नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे पास आ चुका है हाई स्कूल एग्जामिनेशन, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 सोशल साइंस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों के 7 मार्च से जो आपका सोशल साइंस को 7 मार्च का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, हमारे पास सेट ए आ चुका है। तो इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे क्लास जो आपका 10 सोशल साइंस का वार्षिक पेपर है। ये यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके 7 तारीख के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद करके जाना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ उनके आपको सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। और आपको बता दूं कि यदि आप सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी देख लेते हैं तो आप आसानी से टोटल 75 मार्क्स में से आप 60 और 70 प्लस मार्क्स जरूर ले आओगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप ये कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आपको इससे किस तरीके से पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको किस तरीके से देना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से सही विकल्प आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सही विकल्प पर चयन कीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ताकि ऐसे ही रहने देते हैं, आपको जूम हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप 2 या 3 सेट जो मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको कर लेते हैं, 100% गारंटी दी जा रही है इस चैनल के द्वारा कि आप 75 प्लस 75 मार्क्स लेकर आओगे। बस जो मेरे तरफ से जो 4 सेट ए बी सी डी डाले जाएंगे उनका आपको फॉलो करना रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ओके, कथन किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन ये बांध विस्थापित से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, बीमारी से या देश की सुरक्षा से। तो ये जो कथन है, क्या कथन है कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ओके, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बांध विस्थापित से। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 देखने को मिलेंगे, ब्रिटेन, रूस, प्रेसिया और स्विट्जरलैंड। तो मेरे ख्याल से ये एशिया होगा, मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो एशिया, तो इसमें कौन से देश थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे वियना देश में। तो ये हो जाएगा आपका इसका दूसरे का स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आपका ये वाला आपका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिट से तात्पर्य था। तो गिरमिट से तात्पर्य क्या था। तो ये एग्रीमेंट से था, गिरमिट से तात्पर्य एग्रीमेंट से था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी 2 राजधानी है, यहाँ पर कोलंबो भी एक राजधानी है, ठीक है, और श्री जयवर्धनपुरम भी एक राजधानी है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन ए आ की ओर जाएंगे, कोलंबो। ओके, तो आप इसका सही आंसर करोगे कोलंबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वह कौन सी जो व्यवस्था है वह इसके अनुरूप नहीं है, उसे हमें चुनना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और हमें ऑप्शन बा में दिया गया है व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सा में आप देख पा रहे हो बहुसंख्यकों का शासन, और ऑप्शन दा में है कानून की समक्ष समानता। तो आप इसका सही आंसर करेंगे, जो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन, जो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें एक इसका अनुरूप नहीं है। ओके, चलिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यह है कि भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किस राज्य के लोग हैं जो 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ में आप देखोगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बा में है तमिलनाडु, ऑप्शन सा में हरियाणा, और ऑप्शन दा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बा तमिलनाडु। तो चलिए इस प्रकार से हमने सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसी के साथ हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। तो ये जो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है क्या है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बॉक्साइट, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे मैं आपको जो आंसर आएगी टाइप की हुई लिखी हुई है मेरे पास, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। देखिए ये कुछ आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सभी के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है और SK टीच सर्च करना है। क्या सर्च करना है, SK टीच।
ठीक है। जैसे आप गूगल पर SKT सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एक वेबसाइट आएगी, उससे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सभी PDF मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का कच्चा माल होता है, वह किसका होता है, तो ये बॉक्साइट का होता है, या आप यहाँ पर बॉक्साइट करेंगे। और मैं अंत में आपको जो टाइप मैंने लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगला देखिए, गॉड सेव आवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है। तो ये क्या है, कहाँ का है, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। जब भी आपने देखा होगा जब फुटबॉल वगैरह होती है तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो एंथम चलता है ना, राष्ट्रगान, तो ये क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं। तो ये किस प्रकार की गतिविधियां हैं, तो ये कृषि और विनिर्माण और व्यापार की गतिविधियां हैं। ठीक है, कृषि, विनिर्माण और व्यापार की। ओके, इसके बाद देखिए, भारत में पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो भारत में किस पर आधारित है, तो इसका आप सही आंसर करोगे जाति पर आधारित है। ठीक है, तो फोर्थ का आपका आंसर कर लेना जाति। इसके बाद देखिए पांचवा, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई। तो भारतीय राज्य जो भारत में आपको 28 राज्य हैं, तो भौगोलिक रूप से जो बेल्जियम है उसकी तुलना भारतीय राज्य किस राज्य से की गई है, तो इसका उत्तर आप करेंगे हरियाणा से की गई है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र का मतलब है, तो क्या है, जनता का शासन। ओके, किसका शासन है, जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखने से पहले आप प्रश्न क्रमांक 2 को इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे होगे स्क्रीन पर, है ना। इसके उत्तर है, पहले में बॉक्साइट करना, दूसरे में ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान, तीसरे में कृषि, विनिर्माण और व्यापार, तीसरे में ये करना, चौथे में है जाति और पांचवें में हरियाणा, और नेक्स्ट है आपका जनता का शासन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाना रहेगा। तो यहाँ पर आपका विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग आपको किसका देखने को मिलता है, तो ये कपड़े का होगा। तो यहाँ पर आपका पहले का आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा। ठीक है, सभी लोगों ने ये कर लिया होगा। इसके बाद देखिए बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का आपको कर लेना है राज्य सूची। तो यहाँ पर ये आमने सामने हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद देखिए गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर, तो ये आपका ये लंदन कर लेना है, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा आपका लंदन। ओके, अगला देखिए मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट आप इसका करोगे बिल्कुल सही, UNDP। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट UNDP। वाणिज्य, तो इसका आप करोगे सॉफ्टवेयर पार्क। तो इसका आमने सामने बिल्कुल हो जाएगा, वाणिज्य का होगा सॉफ्टवेयर पार्क। प्राकृतिक पत्तन, तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो आप कुछ इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा हो जाएगा, बेंगलुरु राज्य सूची, है ना, गोलमेज सम्मेलन लंदन, और मानव विकास रिपोर्ट UNDP। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन पेपर जो मेरे द्वारा बताए गए हैं क्वेश्चंस, आपको उनको पढ़कर जाना है। आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे अपने 7 तारीख के एग्जाम में, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी। तो ये आपका है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द और एक वाक्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी दूरी तय की थी, तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो गांधी जी ने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, तो ये किसे किया था, आचार्य विनोबा भावे को किया था। तो आप दूसरे का उत्तर क्या करेंगे, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो प्राकृतिक पोताश्रय का नाम है आप लिख दोगे कोच्चि का पत्तन। ठीक है, यानी कि बंदरगाह। इसके बाद चौथा देखिए, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। ठीक है, तो ये धर्म और जो राजनीति को है अलग नहीं किया जा सकता, ये किसका कथन है। तो ये किस कारण किया गया, तो किसने कहा था, क्यों कहा था, उसका एक अलग ही पूरा सिस्टम है। उसको समझने के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये धर्म और राजनीति आजकल ये बहुत चल रहा है ये। लेकिन जो कहा था इन्होंने, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, वह एक अलग डायरेक्शन में कहा था। जो आप बेसिकली आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी वहाँ तक पहुँचेगी, वह बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता।
है ना, तो उन्होंने एक अलग परिप्रेक्ष्य में कहा था। अगला देखिए, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। साथ ही साथ न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने ही किया था। तो चलिए मैं इसके आंसर से भी आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्न 4 एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखोगे तो ये विमुद्रीकरण की आप यहाँ से डेफिनेशन लिख दोगे। पहले का 34 किलोमीटर, दूसरे का आचार्य विनोबा भावे, तीसरे में है कोच्चि का पत्तन, महात्मा गांधी, और ये है आपका ओके। चलिए सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न 5 स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। प्रश्न 5 है, सत्य लिखना है। पहला है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सत्य। अगला देखिए कि वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, तो ये असत्य होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि महाद्वीप जो अमेरिका है ना, उसमें काफ़ी जो खनिज हैं और क्या कहते हैं सोना चांदी आभूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर अमेरिका महाद्वीप में ही पाया गया था। और जो व्यापार होता था जो इसी के दौर तो भी ये पालतू पशुओं पर निर्भर नहीं था। अगला देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन की इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, तो ये असत्य हुआ तीसरा। अगला देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, ये आपका है 4th नंबर का, तो ये बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर इसका करेंगे सत्य। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 5, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। तो ये आपका बेसिक जीवन से सीधा क्वेश्चन आपका लिंक करता है। मनरेगा योजना जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई थी, और काम का अधिकार क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा मनरेगा योजना आपने सुनी होगी, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्या बताना है, सत्य है या फिर असत्य। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। अगला देखिए, आयत पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो ये सत्य है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर की जो पीडीएफ रहेगी वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। संसाधन किसे कहते हैं, अथवा में मानव निर्मित संसाधन की 4 उदाहरण दीजिए। औपनिवेशीकरण काल में, ये आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लें। आंसर के लिए मैंने बता दिया है आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका क्वेश्चन के आंसर भी का सॉल्यूशन मिल जाए, तो इसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करना है कि सर हाँ हमें प्रोवाइड करा दीजिए आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।